नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो सच्ची रामायण पुस्तक थी, पेरियार जी ने लिखी, पेरियार रामासामी, और उसने जो है एक बार को पूरे भारत में तहलका मचा दिया। और तहलका क्यों मचा दिया कि इसमें जो है वाल्मीकि रामायण सहित, रामचरितमानस सहित तमाम जो है लगभग 40 रामायण पढ़ी, 40 वर्ष तक पढ़ी रामासामी पेरियार जी ने, उनका गहन अध्ययन किया। और दोस्तों, फिर उसका जो सार तत्व था, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, जो सार तत्व था इस सच्ची रामायण में लिखा। और उसका जब अनुवाद जो है तमिल से इधर किया, मतलब उत्तर प्रदेश में किया गया, हमारे जो माननीय ललई सिंह यादव जी बहुजन नायक थे, उन्होंने जब इसका अनुवाद किया, प्रचार प्रसार किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय, मैंने कल पूरी कहानी बताई थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और दोस्तों, फिर ये सुप्रीम कोर्ट से जो है बाइज्जत बरी हुई, और ये कहा गया सुप्रीम की ओर से कि ये राम कथा जो है कोई सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है, ये राम कहानी जो है सब काल्पनिक है, इसलिए इस पर कोई भी प्रतिबंध लगाना जो है कानून सम्मत नहीं है, और बाइज्जत बरी की गई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही ये चर्चित पुस्तक है, जिससे कि हम लोग जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो है कैसे सार दिया इसको, तमाम रामायणों को पढ़ करके उन्होंने क्या बताया, और क्यों ही लोग जो है आज तक इसका विरोध करते हैं, कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों, ये सच्चाई हम तभी जान पाएंगे जब हम इस सच्ची रामायण को पढ़ेंगे। आइए मैं आपके समक्ष जो है आज इसमें से जो बड़ी अच्छी जानकारी है दशरथ के बारे में, जो राम जी के पिता कहे गए दोस्तों। और इससे पूर्व में एक बात बता दूं, मुझे ध्यान आ रही है, कमेंट भी आज कर रहे थे लोगों ने, ये जो है ब्राह्मणवादी मीडिया है, और ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो हमेशा हमारे बहुजन नायकों का विरोध करते रहे और उनका चरित्र हनन करते रहे, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे कोई भी हो, तमाम जो है हमारे महापुरुषों का जो है चरित्र हनन करते रहे, क्योंकि इन्हें लगा है कि और तो इनकी कोई हम कमी नहीं निकाल सकते। बहुत ही विद्वान रहे हैं, बहुत ही शोधपूर्ण कार्य किए हैं, तभी कुछ जनता के समक्ष उन्होंने रखा है। ऐसे ही पेरियार थे, इनके बारे में क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी बेटी से शादी की। आज भी कमेंट करके दो महाशय ने ये मुझसे पूछा, तो मुझे बड़ी वेदना हुई। आप पढ़िए, और हमने उनसे पूछा कि बताइए किस सूत्र से, किस स्रोत से ये जानकारी आपको कहाँ से मिली। फिर हम आपको बताएंगे कि पेरियार रामासामी ने किससे शादी की, क्यों की, कब की। ये लोग जो है व्हाट्सएप ये, फेसबुक ये, कुछ जानते नहीं हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, और बिल्कुल जाहिल लोग हैं। सुनी सुनाई बातों को जो ये जो है बहुजन ब्राह्मणवादी मीडिया है, मनवादी मीडिया, और इसके जो लोग हैं जिनको कि आज तक पेरियार से जलन है, और ये सच्ची रामायण को जो है अपना बहुत ही यानी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसका विरोध करते हैं, वो लोग जो है पेरियार रामासामी, उनको जो है बदनाम करते हैं। उनका चरित्र जो है, व्यवहार बड़ा निष्कलंक था दोस्तों। और इसके बारे में भी अगर लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुजन नायक जितने भी रहे, उन्होंने जन जागरण का जब जब कार्य किया, शूद्र वर्ण के लोगों यानी ओबीसी, एससी, एसटी को जगाने का काम किया, तो इनको जो है बहुत बुरा लगता है। आज भी अखरता है दोस्तों, हम पढ़ते तो भी अखरता है, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, और हम जो है खंडन करते रहेंगे कि ये रामायण जो है जितना इन्होंने लिखा है, सब में जाति पाति और ये सब तमाम जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, ये सब काल्पनिक है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। और ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसका निर्णय बता चुका है। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में सच्ची रामायण है, ये दर्शन कर लें, यही पेरियार रामासामी जी थे, और इन्हीं की ये सच्ची रामायण बुक है। मैं इसमें से आपके सामने, ताकि आप लोग जान सकें कि किस तरह से ये ब्राह्मणवादी मीडिया जो है हमारे महापुरुष जो बहुजन नायक हुए, उनको किस तरह से बदनाम करता है, और कैसे उनके लेखों को, उनकी पुस्तकों को जो है ये हमेशा विरोध करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आज हम दशरथ के बारे में बता रहे हैं, इससे कि आज हम जो है सच्ची रामायण के माध्यम से आपके सामने राजा दशरथ का वो चरित्र और व्यवहार रखते हैं जो कि आपने आज तक नहीं जाना है। उनके, दशरथ के चरित्र में, व्यवहार में, जीवन में तमाम जो है बुराइयां थी, अवगुण थे, दोष थे, जिनको कि आप लोगों ने आज तक न पढ़ा है न जाना है। आज देखिए सच्ची रामायण क्या बताती है दशरथ के बारे में, ये देखने की बात है दोस्तों।
तो पहला है, कई पॉइंट हैं, 14 पॉइंट हैं, ये 14 पॉइंट मैं पढ़ता हूँ और आपको जो है ये जानकारी देता हूँ। नंबर 1 कहते हैं, पेरियार जी कहते हैं अपनी सच्ची रामायण में, कैकेयी से ब्याह करने के पहले दशरथ ने उससे प्रतिज्ञा की थी। किससे? कैकेयी से, कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था। कैकेयी बहुत सुंदर थी और उस पर आसक्त होकर के इन्होंने जो है सशर्त ब्याह किया था। ये कहा था कैकेयी ने कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी तब जब आप मेरे पुत्र को जो है राजगद्दी सौंप देंगे, यानी जो भी मेरा पुत्र होगा उसको आप राजगद्दी सौंप देंगे। तो समझ लो दशरथ ने अपना राज तो उसी दिन कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। क्या होकर? रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि कैकेयी के थे दशरथ जी और राज्य करते थे। तो डॉक्टर सोममुद्रा बरेथियर MA BL की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता, ये पुस्तक लिखी है किसने? डॉक्टर सोममुद्रा बरेथियर ने, MA BL, इन्होंने लिखी एक पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की नीचता में मौलिक कथा की कलई खोली गई है। नंबर 3, राजा दशरथ के उक्त प्रभाव से राम और उसकी माँ कौशल्या अनभिज्ञ न थीं। जो कैकेयी का प्रभाव था राजा के ऊपर, उससे राम और उनकी माँ कौशल्या अनभिज्ञ न थीं। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज्य तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत का अपने नाना के घर चला जाना शुभ संकेत है। बड़ा अच्छा समय है, ये शुभ संकेत है कि हमने पहले ही भरत को जो है अपने ननिहाल भेज दिया है। राम से बताते हुए दशरथ जी कहते हैं कि ये आपके राज्य तिलकोत्सव का शुभ समय है। दशरथ ने भरत को उसके राज्याधिकार से विलग रखने की, च्युत रखने की नीचतापूर्ण उद्देश्य से उसके नाना के घर, भरत को उसके नाना के घर 10 वर्ष तक रखा था। देखिए कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक, भरत और शत्रुघ्न दोनों को। अयोध्या कांड अध्याय 14। अयोध्या में ये जो है सारे प्रमाण सहित हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। ये वाल्मीकि रामायण से ज़्यादातर दिया है, तो उसका उन्होंने हवाला भी दिया है, सारा बताया हुआ है कि ये अध्याय बालकांड अध्याय 14 में लिखा हुआ है। अयोध्या में बिना कभी वापस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। कितना? 10 साल लंबी अवधि तक रहने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो है दशरथ ने जानबूझ करके भेजा हुआ था। मंथरा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं, कौन? मंथरा, जिसने कैकेयी को बहका दिया, कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना के अनुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेज दिया था। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित उसे भरत को अयोध्या निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असमर्थ बना देती। दशरथ की यह भी धारणा थी कि भरत को यदि ठीक राज्याभिषेक के समय पर उसके नाना के यहाँ पठवा देने में मुझे दशरथ की लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। दशरथ की यह भी पहले से इसलिए भेज दिया था कि लोग जो है, अगर मैं राज्याभिषेक के 2-4 महीने पहले या एक महीने पहले भेजूंगा तो लोग, यहाँ की जो प्रजा है वो ये समझेगी कि ये जो है भरत के साथ अन्याय हो रहा है, भरत को जो है जानबूझ करके राजगद्दी नहीं सौंपी जा रही है और उसका दोष जो है मुझे मिलेगा। ये दशरथ ने सोचकर भरत को 10 साल के लिए ही भेज दिया था। नंबर 4, एक दिन पूर्व ही मंत्रणा हुई थी और अगले दिन राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी। नंबर 5, यद्यपि मंत्री वशिष्ठ और अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टतया जानते थे कि भरत राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी, ये जो रहस्य है
ये वशिष्ठ आदि और उनके अन्य मंत्री भी जानते थे, वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे वो भी जानते थे, लेकिन फिर भी जानबूझकर चतुर धूर्त वो ये ठग लोग सारे राम को गद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, राज्याभिषेक की नौटंकी कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि वास्तविक जो अधिकारी है गद्दी का भरत है। नंबर 6, राम की माता कौशल्या भी अपने देवी देवता मनाया करती थी कि मेरे पुत्र को राज गद्दी मिले। वो भी रोजाना ईश्वर से प्रार्थना करती थी, कौशल्या जी मनौतियां मांगती थी कि मेरे बेटे को ही राज गद्दी मिले। और कुछ ऐसा भी था कि पहले बड़े बेटे को ही राज्याभिषेक का अधिकार होता था, लेकिन चूंकि वो पहले ही जवान दे चुके थे कैकेयी को, ठीक है तेरा जो पुत्र होगा मैं उसको ही सिंहासन सौंप दूंगा। अब क्या हुआ, 7 नंबर, पुरोहितों और पंडितों को सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकेयी, जनक, भरत एवं शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रित किए दशरथ ने राज तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया। अयोध्या कांड प्रथम अध्याय। ये क्या था देखिए, न तो पंडितों को पूछा गया, सूचना दी गई, न केवल वशिष्ठ को ही पता था, पुरोहितों और पंडितों को सूचना नहीं दी गई और उनकी कोई परामर्श नहीं ली गई, और कैकेयी, जनक, भरत और शत्रुघ्न आदि को भी निमंत्रित नहीं किया गया, कोई आमंत्रण नहीं दिया गया, और जल्दी जो है हड़बड़ाहट में राज तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया दशरथ ने। नंबर 8, दशरथ ने राम से गुप्त रूप से कहा था कि यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि भरत उदार और अच्छी प्रकृति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जाएगा वह उसे स्वीकार कर लेगा। अयोध्या कांड 14वां अध्याय। इसमें क्या हुआ कि दशरथ ने राम से बताया था कि यदि भरत लौट आने से पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि भरत उदार और अच्छी प्रकृति का। राज तिलकोत्सव स्थगित कर देने की अगर जरूरत पड़ी भरत का तो वो जो है मान जाएगा, सज्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। कैकेयी ने हट किया। नंबर 9, कैकेयी ने हट किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जावे और इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए। तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूँ। राम को वनवास भेजने का हठ न करो। अयोध्या कांड 12वां अध्याय। नंबर 10, दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए। इतनी हमारी तैयारियां थी, सब धरी की धरी रह गई कैकेयी। उसने इस संबंध में कैकेयी से यानी दशरथ ने कैकेयी से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगद्दी का वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। ये कैकेयी से एक बार भी नहीं कहा कि कैकेयी समझती क्यों नहीं हो। जब मैंने कोई कुछ कह दिया था तो कह दिया था, लेकिन आज तो राम बड़ा बेटा है, राम बड़ा होने के कारण राज्याभिषेक का अधिकारी है, ये एक बार भी कैकेयी से नहीं कहा। और जब अंत में दशरथ के कैकेयी को मनाने के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए तब दशरथ ने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में चुपके से कहा, मेरा कोई बस न चल सकने के कारण दुष्परिणाम स्वरूप अब मैं भरत को राज तिलक करने को तैयार हो गया हूं। देखिए क्या पलटी मारी फिर दशरथ ने, राम को तैयार कर दिया, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन उसने जब वर मांगा तो कैकेयी को एक बार भी ये नहीं कहा कि राम को बड़ा होने के कारण जो है हम
सिंहासन सौंपते हैं, इसमें केकई आप हट मत करो। एक बार भी नहीं कहा, और राम को बुला करके कान में चुपके से कह दिया कि मेरा अब कोई बस नहीं है। मैंने उसे बहुत मनाया केकई को, वो नहीं मान रही है, इसलिए अब मैं मजबूरी में, बेबसी में भरत का राज तिलक करने को तैयार हो गया हूँ। राम, अब तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे गद्दी से उतार। अब तुम बस यही कर सकते हो कि तुम मुझे जो गद्दी से उतार दो जबरन, और आप उस पर बैठ जाओ। बस यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। 11 सभी प्रयत्न निष्फल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र, जो उनके मंत्री थे, सुमंत्र को आज्ञा दी कि कोषागार का, यानी ट्रेजरी का, खजाने का संपूर्ण धन, खत्तियों का अनाज, व्यापारी, प्रजा और वैश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। अयोध्या कांड 36वां अध्याय। क्या कहा दशरथ जी ने? सुमंत्र को बुलाकर, यानी अपने मंत्री को बुलाकर कहा, सारा राजकोष खाली करवा दो और सारा जो है जनता में बांट दो, खत्तियों का अनाज जनता में बांट दो, और प्रजा और वैश्याएं राम के साथ, प्रजाएं और वैश्याएं राम के साथ वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए वन को भिजवाने का प्रबंध करो। ये दशरथ ने कहा। 12 केकई ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की और विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो, न कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। क्या कि तुम केवल देश चाहते हो, न कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। भरत के लिए हम राज्य देते हैं, लेकिन सारी संपत्ति थोड़ी दे देंगे हम। आपने राज मांगा है तो हम भरत को राज पर बिठाल देते हैं, लेकिन इसके ट्रेजरी पर, कोषागार पर, और यहाँ की प्रजा पर, यहाँ की वेश्याओं पर आपका कोई अधिकार नहीं है केकई। इसलिए हम सब प्रजा में लुटवा देते हैं, और बाकी जो है जनता आदि को, आभूषण आदि को, जो भी हैं, सब राम के साथ भिजवा देते हैं। 13 दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। देखिए कहाँ लेके गई थी सीता जी। एक आध दो मुद्री और एक आध दो कंगन वंगन वो लेके गई थी। सारा राजकोष तो आभूषण कितने होंगे दोस्तों, इसमें ऐसा लिख दिया गया है कि पूर्ण जो है, लो सीता जी ले जाओ। केकई के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारे जो आभूषण सीता को सौंप दिए। राम और 14 नंबर, राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबरा कर दशरथ ने केकई के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई, जबकि उर्मिला अकेली रह गई। वनवास भेज दिए लक्ष्मण भी, सीता भी। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन कहीं नहीं मिलता है बेचारा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इससे रखी, सच्ची रामायण से। दोस्तों आप पढ़िए, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, अच्छी जानकारी मिलती है। और दोनों तरफ की बात, इसमें वाल्मीकि रामायण में ही जो उद्धृत हैं उन्हीं का उदाहरण दिया है उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने रामायण को, वाल्मीकि रामायण को खासतौर से पढ़ा नहीं है, न देखा है, क्योंकि वो संस्कृत निष्ठ थी, लेकिन अब हिंदी में अनुवाद है। फिर भी लोगों को दुर्लभ है, उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि रामचरितमानस को पढ़ते हैं, क्योंकि वो सीधी और सरल सहज भाषा में है, इसलिए वो घर घर में पाई जाती है। तो इसलिए अनभिज्ञ रहने के कारण जो है लोगों में तमाम जो है रामायण के प्रति भ्रांतियां हैं। सच्ची रामायण में उन्हीं भ्रांतियों को जो है निवारण किया गया है। दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, उन्हें भी बताएं, कमेंट करें, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।